नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, मैं आपको लिए चलता हूं इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बड़ा ही दिलचस्प मामला है, पत्रकार और पुलिस। ये केस जो है जर्नलिस्ट वर्सेस पुलिस। अब इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है, और पत्रकार हैं जाने माने न्यूज़ 18 चैनल से। जी हां, न्यूज़ 18 के पत्रकारों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नॉट सेफ बताया है। पुलिस की स्टोरी और इधर मीडिया की स्टोरी, और क्या कहता है जजमेंट। तो दोस्तों, आज के इस कोर्ट रूम में मौजूद है मीडिया, मौजूद है पत्रकारिता, मौजूद है कानून, और मौजूद है पुलिस। और जो इन सब के बीच में एक रेखा होती है, एक फाइन लाइन होता है, वह पूरी तरह से इस केस में हिला हुआ है। और आज हम गहराई से समझेंगे इस केस के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर न्यूज़ 18 के पत्रकारों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्यों नहीं दी राहत, क्यों यह फैसला पुलिस के पक्ष में आया है, और क्या इसका मतलब है कि इस देश में फ्री प्रेस के दिन लद गए। क्या इसका मतलब है फ्री प्रेस के लिए एंड लॉ ऑफ डिफेमेशन के लिए। पहले आइए समझते हैं मामला क्या है। देखिए, यह मामला 2017 के एक टेलीकास्ट से शुरू हुआ, जिसमें न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने एक रिपोर्ट दिखाई कि यूपी एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी, एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ यस ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर एक आरोपी को रिहा कर दिया। यह अपराधी नाभा जेल ब्रेक से जुड़ा अपराधी था। पत्रकारों पर पुलिस ने यह आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस सबूत के उन्होंने न्यूज़ चैनल में यह स्टोरी चलाई थी। अब मामला आगे बढ़ता है, और चूंकि सबूत के अभाव में यह स्टोरी चलाई गई थी, इसलिए न्यूज़ चैनल पे डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल किया जाता। भारत में अगर किसी की प्रतिष्ठा को गलत आरोपों के जरिए नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आरोपी पत्रकारों के खिलाफ सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस केस में अमिताभ यस ने खुद कोर्ट में अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने के कारण शिकायत दर्ज कराई थी। अब क्या हुआ हाई कोर्ट में? पत्रकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि वह उस समन को रद्द कर दे जो उन्हें बुलाने के लिए जारी किया गया था। उनका दावा था यह रिपोर्ट जनहित में थी, और बाद में सरकारी जांच में अधिकारी को क्लीन चिट मिली थी। पर हाई कोर्ट ने कहा, हम इस वक्त इस चरण में साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, और यह तय नहीं कर सकते कि आरोप सही हैं या गलत। कोर्ट ने इसके लिए जो लॉजिकल वजह बताई, जो कानूनी वजह बताई, वह यह था कि जो भी पत्रकारों का दावा है या पुलिस अधिकारी का दावा है, उसकी परख अदालत की प्रक्रिया के दरमियान ही हो सकता है, ट्रायल के स्टेज पर ही हो सकता है। अगर अदालत इस तरह के मामलों में तुरंत समन को खारिज कर देगी,
तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए समन को रद्द करने से अदालत ने इनकार कर दिया। अब जो दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि अदालत के इस फैसले से क्या प्रेस के फ्रीडम पर कुठाराघात होता है? क्या प्रेस का फ्रीडम बाधित होता है? क्या प्रेस फ्रीडम प्रभावित होता है? क्या इस तरह से जनहित के मुद्दे कवर करने से पत्रकारों को रोका जा सकता है? इस तरह से क्या प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी लगाने का काम अदालत का यह फैसला करने वाला है? और साथ ही साथ सवाल है कि क्या अदालत का यह फैसला प्रेस की आजादी पर एक बड़ा झटका है? सच तो यह है कि प्रेस फ्रीडम और साथ साथ जिम्मेदार पत्रकारिता दोनों जरूरी है। अगर मीडिया बिना पुख्ता जांच के संवेदनशील आरोप फैलाएगा तो डिफेमेशन लॉ के जरिए प्रभावित व्यक्ति जरूर इसका जवाब देना चाहेगा या चाहने की उसका भी संवैधानिक अधिकार है। और कोर्ट ने इस फैसले के द्वारा इसी बैलेंस को कायम किया है। अब इस फैसले का दूरगामी परिणाम क्या होगा? इसके प्रभाव क्या होंगे? क्या इस फैसले का असर सिर्फ न्यूज़ 18 पर होगा या सब मीडिया संस्थानों को इस फैसले के जरिए एक मैसेज मिल गया कि कोर्ट की प्रक्रिया को बाईपास नहीं किया जा सकेगा, चाहे मामला कितना भी पब्लिक इंटरेस्ट का क्यों ना? तो यह फैसला भारत के पत्रकारों के लिए एक वेकअप कॉल है कि वह किसी भी जानकारी पर सुनी सुनाई बात पर बिना उसे वेरीफाई किए, बिना उसे सत्यापित किए अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो वो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ के तहत सजा के भागीदार हकदार हो सकते हैं। अब इस मसले पे कानूनी विशेषज्ञों का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं? तो कानूनी विशेषज्ञों का इस विषय पर यह कहना है कि देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की फ्रीडम लोकतंत्र का मूल आधार है, लेकिन साथ ही साथ डिफेमेशन लॉ भी एक टूल है ताकि लोगों को बिना अधिकार के, बिना आधार के आरोपों से बचाया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ, यह लॉ नहीं है, तो प्रेस बेलगाम हो सकता है और किसी का भी चरित्र हनन, किसी की भी मानहानि वह कर सकता है। तो संविधान जहां एक तरफ आपको अधिकार देता है, वहां कर्तव्य भी देता है। तो आपका अधिकार है प्रेस फ्रीडम, तो आपका कर्तव्य है कि जो सूचना आप तक आई है उसको वेरीफाई करें, उसको सत्यापित करें, फिर आप स्टोरी चलाएं, फिर आप रिपोर्टिंग करें, फिर आप कवरेज करें। तो हाई कोर्ट का यह फैसला एक तरफ प्रेस फ्रीडम को जिम्मेवार बनाता है, दूसरी तरफ डिफेमेशन लॉ की उपायदता, यूजफुलनेस, यूटिलिटी और लोगों के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी उचित स्थान देने वाला प्रतीत होता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी पुलिस वर्सेस मीडिया के इस जंग की, जहां कोर्ट ने जर्नलिस्टों को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह भी साफ किया है जर्नलिस्टों को कोई सजा नहीं सुनाई गई है, उनके कृत्य को गलत नहीं बताया गया है, सिर्फ उनको समन से राहत देने से इनकार किया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जो इम्पोर्टेंस है उसको फिर से बरकरार किया है और कहा है कि इस केस की सच्चाई का निर्धारण कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। तो उसी तरह से अमिताभ यश एडीजी पुलिस या पुलिस को कोई इसमें छूट या कोई उनके पक्ष में फैसला नहीं आया है। दिस इज विक्ट्री ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चाहे एक तरफ कितना भी बड़ा या प्रभावी मीडिया संस्थान या वरिष्ठ पत्रकार हों और दूसरी तरफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हों, कोर्ट ने उन्हें भी कोई राहत नहीं दी है
और प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड एट द सेम टाइम द टूल ऑफ डिफेमेशन लॉ, सबको हाई पेडेस्टल पे रखा है, संतुलन बनाने का काम किया है और मीडिया ट्रायल से बचने को कहा है। अब मीडिया ट्रायल के इस सवाल पर या इस समस्या पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अदालत का यह फैसला प्रेस फ्रीडम की रक्षा करता है या यह फैसला पत्रकारों पर दबाव बढ़ाएगा? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। हाँ, यह देखना भी दिलचस्प होगा, अभी पत्रकारों के पास समय है कि क्या वह ट्रायल कोर्ट के पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के निर्देश में वापस जाते हैं, ट्रायल का इंतजार करते हैं, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं और समन रद्द करने की अपनी मांग पर बने रहते हैं। खैर, इस बारे में जो भी अपडेट होगा वो हम लेकर आपके बीच में आएंगे। फिलहाल मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।